Good morning, students. Myself, Dr. विशाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बाय चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड। ठीक है। ये यूनिट वन का टॉपिक है। यूनिट वन में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सीखते हैं। ठीक है। यूनिट वन में हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सीखना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है। हमारा जो टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड। तो एक पर्टिकुलर मेथड है, उस मेथड का नाम है चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसी मेथड से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना आज सीखते हैं। लेक्चर कंटेंट्स, आज आप क्या सीखने वाले हैं इस लेक्चर में? चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड स्टेप बाय स्टेप, यानी कि चेंज इस मेथड के स्टेप्स आप लोगों को बताए जाएंगे, किन स्टेप्स को फॉलो करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एकेटीयू में आए हुए एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस मेथड में कैसे करते हैं। तो मेथड में हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं, किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्वेश्चन में आपके एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा कि इसको सॉल्व कीजिए बाय यूजिंग चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड। ठीक है। तो ये स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं इसमें। तो इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, 7 स्टेप्स हैं। तो 7 स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो समझते हैं क्या है ये स्टेप्स। स्टेप वन क्या कहता है कि मेक द कोफिशिएंट ऑफ d2y/dx² एज वन। तो जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी सेकंड ऑर्डर की, उसमें जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका कोफिशिएंट आप वन बना लेंगे। ठीक है। वन कैसे बना लेंगे? जैसे सपोज कीजिए आपके पास आ गया 5y डबल डैश प्लस 10y डैश प्लस 7y इज इक्वल टू e⁻x है। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन को 5 से डिवाइड करते हैं, अभी क्या है, आप देखो इसका कोफिशिएंट आपका 5 है। तो इसको आपको कोफिशिएंट को y डबल डैश के कोफिशिएंट को आपको क्या बनाना है, वन बनाना है। तो हम इसके लिए इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देंगे। जब इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाती है y डबल डैश प्लस 10/5 यानी कि 2y डैश प्लस 7/5 y इज इक्वल टू 1/5 e⁻x। ठीक है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन जाती है, तो इसका कोफिशिएंट वन हो जाता है। तो आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा क्या है स्पेशल इसमें, कि सबसे पहला स्टेप क्या है, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट वन बनाना है। अगर पहले से ही वन है तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, फिर इस स्टेप को हम यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है। स्टेप 2, वन बनाने के बाद स्टेप 2 में क्या करना है, कंपेयर द गिवन इक्वेशन जो क्वेश्चन में दी गई है आफ्टर मेकिंग वन। ठीक है। उसको आप इससे, ये जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, कौन सी है स्टैंडर्ड इक्वेशन, इससे कंपेयर कर देंगे और पी क्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन हमारे पास होगा, क्वेश्चन में इक्वेशन दी जाएगी, उसको इससे कंपेयर करेंगे और पी क्यू आर की वैल्यू हम निकाल लेंगे। फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है, चूज जेड, हमें जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। किस तरीके से निकालनी है, इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालनी है। ठीक। dz/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। ठीक है। यहां एक चीज लिखा हुआ है कि हेयर क्यू इज टेकन इन सच ए वे दैट इट्स रिमेन होल स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको आप नोट करो यहां पर, नोट। क्यों? क्योंकि जब आप यहां पर स्टेप 2 में कंपेयर करोगे और पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो यहां पर आपके पास, सपोज कीजिए क्यू आपके पास आया 2 साइन
स्क्वायर एक्स। तो आप यहां पर जो रखोगे वो रखोगे साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर आपके पास क्यूब रखोगे साइन स्क्वायर एक्स, टू आपने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि टू स्क्वायर नहीं है। और यहां क्या लिखा है? हेयर क्यूब इज टेकन इन सच ए वे दैट इट रिमेन्स होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर रहे। अगर कोई चीज ऐसी है जो इसे होल स्क्वायर नहीं बनाती है तो उसे हम छोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर ये टू इसे होल स्क्वायर नहीं बना रहा है तो इसमें से हमने टू को छोड़ दिया और यहाँ पर सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से सपोज करो आपके पास q इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो, तब प्रॉब्लम क्या कर रहा है? -1। तो यहां पर हम माइनस को छोड़ देंगे और सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे। तो इन शॉर्ट क्या बात है, यहाँ q की वे वैल्यूज लेनी है जो स्क्वायर रहेंगी। ठीक है, जो इसको स्क्वायर बनने से रोकती है उसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, क्लियर हो गई आपको ये बात? बाकी क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे? ये जो हमने यहाँ वैल्यू निकाली इससे पहले जेड की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, फाइंड जेड ऑन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करके पहले जेड की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद d2z/dx² की वैल्यू निकालेंगे ऑन डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, ये दो चीजें हम कर लेंगे। फिर इसके बाद हम P1 Q1 और R1 निकालेंगे। P1 Q1 R1 निकालेंगे जिनके फॉर्मूले हमारे ये होंगे। इन फॉर्मूलों का यूज करके हम P1 Q1 और R1 निकालेंगे। फिर उसके बाद उस P1 Q1 R1 को इस इक्वेशन में रख देंगे। रिड्यूस्ड इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारी इक्वेशन दी थी वो चेंज हो जाएगी इसमें। फिर इसके बाद यहां इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जेड की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, बस यहां पर एक नोट लिखा है, ये नोट: सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इन वाई एंड जेड ओनली। इट मींस आपकी जो क्वेश्चन दिया था, ये जो एग्जाम पेपर में क्वेश्चन था उसमें आपके पास ये था। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि y और y का x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, y और x था। अब इसमें क्या बचा हमारे पास? इस वाली इक्वेशन में हमारे पास y और z बचा है। ठीक है, तो जितने भी हमारे फॉर्मूले हैं CF और PI निकालने के, उसमें हम x की जगह z का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेड है। तो इस चीज का आपको याद रखना है कि सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इन वाई एंड जेड ओनली। ठीक है, ये आप कॉमन मिस्टेक है जो आपके द्वारा होती है। चलिए, ये हमारा मेथड हो गया। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन को कर लेते हैं जिससे हमें समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये आपका: solve by changing the independent variable method d2y by dx square minus 3x minus cot x dy by dx plus 2y sin square x equal to e to the power minus cos x sin square x। तो ठीक है, क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन है चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। पहला स्टेप पढ़ते हैं क्या है। ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे। पहला स्टेप है मेक द कोफिशिएंट ऑफ d2y/dx² एज 1। जो सेकंड डेरिवेटिव की टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। पहला स्टेप हमारा ये है। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म है हमारे पास वो ये है। इसका कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। इसका कोफिशिएंट पहले से ही 1 बना हुआ है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 1 ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाता है। ठीक है, स्टेप 1 क्लियर हो गया। अब स्टेप 2 पढ़ते हैं। स्टेप 2 में क्या लिखा है? स्टेप 2 में लिखा है कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद दिस स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड फाइंड पी क्यू आर। तो इसको हम कंपेयर कर देते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से।
इस क्वेश्चन में, और पी क्यू आर निकाल लेते हैं। तो कंपेयर गिवन इक्वेशन विद वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू, आपके पास इज इक्वल टू आर। इससे हम कंपेयर कर देते हैं। तो वाई डबल डैश, ये रहा वाई डबल डैश मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। पी वाई डैश, ये कहाँ है, ये यहाँ है पी वाई डैश। तो इससे हमारे पास क्या आ जाता है कि P इज इक्वल टू 3 sin x माइनस कोट एक्स। ठीक। फिर ये है क्यू वाई कहाँ है हमारे पास, ये रहा। इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो Q की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 sin² x। तो यहां से हमारे पास Q की वैल्यू आ जाती है 2 sin² x। अब R, R है इधर राइट हैंड साइड पे और R है ये, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपका यहाँ पर R की वैल्यू आ जाएगी, R इज इक्वल टू e⁻ माइनस कॉस एक्स sin²x। ठीक है। तो P की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई। स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। स्टेप 3 पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है। स्टेप 3 में लिखा है चूज z सच दैट डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू। क्यू हमें इस प्रकार से लेना है कि वो होल स्क्वायर रहे। ठीक है। तो यही लाइन लिखते हैं, डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, चूज जेड सच दैट डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। क्यू लिखा है, क्यू क्या है हमारा, 2 sin²x। और जो यहां लिखा जाएगा वो होल स्क्वायर होना चाहिए। होल स्क्वायर में sin²x तो होल स्क्वायर है, पर 2 तो स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसलिए हम यहां पर लिखेंगे सिर्फ sin²x। ठीक है। अब इससे हमें स्टेप 3 यहां कंप्लीट हो गया। स्टेप 4 पढ़ते हैं। स्टेप 4 में क्या है, फाइंड जेड एंड सेकेंड डेरिवेटिव d2z/dx²। ठीक है। तो ये पहले ये निकालते हैं, जेड निकालेंगे और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ का रूट ले देंगे, स्क्वायर रूट ले देंगे। तो ये क्या बचेगा हमारे पास, dz/dx इज इक्वल टू sin x। इसके बाद हमें जेड निकालना है इस इक्वेशन से, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे। ऑन इंटीग्रेशन, दोनों तरफ का हमने इंटीग्रेशन कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, यहां से जेड बचा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स आ जाएगा। तो जेड निकल गया हमारा। ठीक। तो और क्या करना है, इसके बाद हमें d2z/dx² निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑन डिफरेंशिएशन, अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो dz/dx, ये क्या निकल के आएगा, dz/dx, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो साइन एक्स। और फिर इसी को दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, इसी को दोबारा से कर दो। तो d2z/dx², एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा cos x। हो गया हमारा स्टेप 4 भी कंप्लीट। स्टेप 5 में उसने क्या कहा है, स्टेप 5 में उसने कहा है फाइंड P1 Q1 R1 बाई दीज फॉर्मूलाज। P1 Q1 R1 निकालना है इन फॉर्मूलों की हेल्प से। तो P1 का फॉर्मूला क्या है, d2z/dx² प्लस dz/dx। तो अगले स्टेप में हम P1 Q1 R1 निकालने वाले हैं।
तो P1 का हमारा फॉर्मूला है P1 इज इक्वल टू D2Z अपॉन dx² प्लस P dz अपॉन dx अपॉन में dz अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू D2Z अपॉन dx² आपके पास हो गया cos x। कहाँ से मिली? इसकी वैल्यू ये है आपके पास, ठीक है, माइनस पी। पी की वैल्यू आपने कहाँ इस क्वेश्चन में कहाँ निकाली हुई है? ये रही पी की वैल्यू। वो यहां से रख देते हैं 3 sin x माइनस कॉट एक्स। तो यहाँ रख देते हैं, तो ये हो गया 3 sin x माइनस कोट एक्स। फिर है dz अपॉन dx, इसकी वैल्यू कहाँ है? इसकी वैल्यू यहाँ है। यहाँ से हम रख देते हैं sin x। तो ये हो गया sin x। फिर हमें चाहिए dz अपॉन dx² का होल स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू कहाँ है? वो ये रही। तो sin² x यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं sin²x। ठीक है, आगे करते हैं इसे सॉल्व। cos x तो एज इट इज, sin x को अंदर भेज देते हैं। ठीक है, cos x माइनस sin x को अंदर भेजेंगे तो ये 3 sin x से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 3 sin²x। ठीक है, माइनस कोटेक्स को आप क्या लिख सकते हो? कोटेक्स को आप लिख सकते हो cos x अपॉन sin x। तो sin x से sin x कट जाएगा, तो यहां बचेगा हमारे पास सिर्फ cos x। जब sin x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोटेक्स को आप लिख सकते हो cos x अपॉन sin x से sin x कट जाएगा, cos x बचेगा। तो ये हो जाएगा sin²x। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा cos x माइनस, यहाँ पर 3 हमारे 3 हो रहेगा, -3 sin² x प्लस cos x। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर वैल्यू हमारी p की रखते वक्त देखो यहाँ पर प्लस का साइन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्लस का साइन होगा, यहाँ भी प्लस का साइन होगा, तो यहाँ पर भी प्लस का साइन होगा, और यहाँ पर प्लस का साइन होगा, और बल्कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस का साइन। अपोन में sin²x। इस cos x से ये cos x कट गया, क्या बचा? 3 sin² x अपॉन sin²x। sin² x से sin²x कट गया, और P1 की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 3। आगे उसने क्या कहा है? Q1 की वैल्यू निकालो। तो Q1 का फॉर्मूला क्या है हमारा? Q1 इज इक्वल टू Q अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो Q की वैल्यू क्या निकाली थी इस क्वेश्चन में हमने? स्टेप 1 में देखो Q की वैल्यू हमने निकाली थी यहाँ पर, ये 2 sin² x। 2 sin²x। तो ये यहाँ रखते हैं 2 sin²x। और dz अपॉन dx की वैल्यू हमने देखी थी, वो निकाली थी ये sin²x इसी क्वेश्चन में। तो sin²x, इससे कट गया ये, बाकी बचा 2। तो Q1 की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 2। इसी तरीके से R1 निकालते हैं। R1 है हमारे पास R अपॉन dz अपॉन dx का होल स्क्वायर। ठीक है, R की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमने क्या निकाली है? ये है हमारी R की वैल्यू। ठीक है, e⁻ माइनस cos x sin²x, वो यहां रख देंगे हम। e⁻ माइनस cos x sin²x अपोन में इसकी वैल्यू अगेन sin²x। इससे फिर से ये कट गया, तो ये आ गया e⁻ माइनस cos x। ठीक है, तो P1 निकल गया, Q1 निकल गया, R1 निकल गया। अगले स्टेप में उसने हमसे क्या कहा है?
अगले स्टेप में कहा है देन जो क्वेश्चन में दी गई इक्वेशन है वो रिड्यूस्ड हो जाती है इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यूज रख देते हैं जो हमने P1 Q1 R1 की वैल्यू निकाली। तो कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका है रिड्यूस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डबल डैश, या इसको d2y/dz² प्लस P1 dy/dz प्लस Q1 y इज इक्वल टू R1। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें हमने d2y/dz² वैल्यू रख देते हैं, प्लस P1 की वैल्यू आपने क्या निकाली थी? P1 की वैल्यू आपने निकाली थी, ये रही देखिए। P1 की वैल्यू आपने निकाली थी 3, Q1 की 2 और R1 की ये। तो इन तीनों वैल्यूज को P1 Q1 R1 की वैल्यूज को हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 dy/dz प्लस Q यानी 2y इज इक्वल टू R1 e⁻⁻cos x। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, किसमें? y में और z में। प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर रहा है ये? क्यों? क्योंकि ये किस में है? x में। तो इसे भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? z में। तभी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी y और z में। तो z में कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन में z की वैल्यू क्या है आपने निकाली है? वो ये रही, z इक्वल टू -cos x। ठीक है, तो वो वैल्यूज हम वहां पर रख देते हैं। -cos x की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? z। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है d2y/dz² प्लस 3 dy/dz प्लस 2y इज इक्वल टू e⁻z। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई y और z में। ठीक है, इसे हम डिफरेंशियल इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके इसका CF और PI निकाल देंगे, और उसके बाद हमारा मेन इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में बेसिकली क्या है कि हम इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, यानी कि जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है उसको चेंज कर देते हैं। जो क्वेश्चन हमें दिया गया था एग्जाम में, उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या था हमारा? एक्स था। अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल इक्वेशन नंबर 1 में क्या हो गया? जेड हो गया। तो अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो उसके लिए इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज λ² प्लस 3 λ प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर लो, लैम्डा 2 के फैक्टर जिन्हें ऐड करके 3 आ जाए, 2 × 1। तो ये हो गए λ+2 × λ+1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1 -2। तो इसका मतलब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया C1 e⁻−x। ये ध्यान रखना यहाँ गलती होती है एक्स में नहीं, क्योंकि आपकी इक्वेशन जेड में है। तो -z प्लस C2 e⁻−2z, ये आपका CF निकल के आ गया। आई होप आपको याद हो CF निकालने का फॉर्मूला। अगर लैम्डा की वैल्यू λ1 λ2 आती है जो रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं, यानी कि केस 1 को बिलोंग करता है, तो हमारा फॉर्मूला था कि CF इज इक्वल टू C1 e⁻λ1x प्लस C2 e⁻λ2x। ठीक है, तो ये CF हो गया। PI निकाल देते हैं। PI का फिर फॉर्मूला आप जानते हो, 1/, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से f(d) मिल जाएगा। वो क्या है? d² प्लस 3d प्लस 2 e⁻z। केस 1 को बिलोंग कर गया, तो d की जगह हम क्या रख देंगे? 1। तो ये हो जाएगा 1/(1 प्लस 3 प्लस 2 e⁻z इज इक्वल टू 1/6 e⁻z।
तो हमें सी एफ भी मिल गया, पी आई भी मिल गया, तो इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन मिल गया। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, यानी y इज इक्वल टू सी वन ई टू द पावर माइनस जेड प्लस सी टू ई टू द पावर माइनस टू जेड, और पी आई है आपका 1/6 ई टू द पावर जेड। तो ये इक्वेशन नंबर 1 यानी कि जो आपकी रिड्यूस्ड इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन है। आपको किसका चाहिए? गिवन इक्वेशन का, जो क्वेश्चन में दी गई है। तो वो कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इज इक्वल टू, क्या कर देंगे, z की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। यहां पर z की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहां हमने निकाली थी, ये रही z की वैल्यू माइनस के कॉस एक्स। तो इसको हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, कॉस z की वैल्यू माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ पर रखा c1 ई टू द पावर कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस c2 ई टू द पावर, z की जगह रखा माइनस कॉस एक्स, तो 2 cos x, प्लस 1/6 ई टू द पावर कॉस एक्स विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक बार इसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए रिवाइज कर देता हूं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो क्या था इसका सॉल्यूशन में? इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टेप था कि इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो पहले से ही 1 है। दूसरे स्टेप में इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंपेयर करना था इससे, और फाइंड आउट करने थे ये पी क्यू आर। ठीक है, 2 स्टेप पूरे हो गए। तीसरे स्टेप में हमें जेड निकालना है इस प्रकार से कि इस फॉर्मूले का यूज करके डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू। क्यू यहाँ पर होल स्क्वायर होना चाहिए, अगर कोई होल स्क्वायर नहीं है तो उसको हटा देंगे, माइनस है तो उसको रिमूव कर देंगे, बिना माइनस के लेंगे, और जैसे कोई 2 3 ऐसा कुछ है तो उसे हटा देंगे। ठीक है, स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 में इसकी हेल्प से हम जेड निकालेंगे इंटीग्रेट करके, और फिर डिफरेंशिएट करके d2z/dx² निकालेंगे। 3 स्टेप हो गए, 4। फिर फिफ्थ स्टेप में उसने कहा है कि इन फॉर्मूलों का यूज करके P1 Q1 और R1 निकालिए। सिक्स्थ स्टेप में उसने कहा है कि रिड्यूस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए जो y और z में ही होगी, x उसमें नहीं होगा। तो हमने रिड्यूस्ड इक्वेशन बना ली, इसको सॉल्व कर लिया, एंड लास्ट स्टेप में उसमें जेड की वैल्यू को रिटर्न कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर बेस्ड। तो ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्वेश्चन में पहले से क्लियर है, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड का यूज करना है। तो इस मेथड को भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। पहला स्टेप क्या है, इस डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो ऑटोमेटिकली है। तो हमारा स्टेप 1 पहले से ही सेटिस्फाइड है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, कंपेयर इट विद y डबल डैश प्लस py डैश प्लस qy इज इक्वल टू r। तो p हमारे पास क्या आ गया, माइनस कोटेक्स, यहां पर q हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि ये है क्यू वाई और ये है वाई साइन स्क्वायर एक्स। तो क्यों हो गया साइन स्क्वायर एक्स, एंड आर इज इक्वल टू हो गया हमारे पास कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या कहा था? थर्ड स्टेप में कहा था चूज जेड सच दैट
डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, और क्यू होल स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ पर तो क्यू होल स्क्वायर है पहले से ही, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ डी जेड अपॉन डी एक्स, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले दो, साइन एक्स। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ऑन इंटीग्रेशन, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? जेड, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा माइनस के कॉस एक्स। तो हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई माइनस कॉस एक्स। फिर उसके बाद हम करेंगे ऑन डिफरेंशिएशन। अब इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो माइनस कॉस एक्स का होता है आपका माइनस के साइन एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो ये डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है। ये वाला स्टेप भी पूरा हो गया हमारा। नेक्स्ट स्टेप पे उसने क्या कहा था? नेक्स्ट स्टेप में उसने कहा था P1 Q1 और R1 की वैल्यू निकालिए। तो P1 की वैल्यू निकालते हैं। P1 का फॉर्मूला याद हो, करना ही पड़ेगा। D2 Z अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी, प्लस P डी जेड अपॉन डी एक्स, फिर डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला था, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। D2 Z अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई कॉस एक्स, प्लस पी की वैल्यू हो गई माइनस कोट एक्स, और डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू हो गई साइन एक्स, अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, ये हो गया कॉस एक्स माइनस कॉट एक्स को आप लिख सकते हो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। इस साइन एक्स से ये साइन एक्स कट गया, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स आपका जीरो। तो P1 की वैल्यू निकल के आ गई हमारी जीरो। Q1 निकालते हैं। Q1 का क्या फॉर्मूला है? Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। इस क्वेश्चन में Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू है ये साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां रख देते हैं Q की वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स, डी जेड अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये आपकी ये रही साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ रख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स। तो इसकी वैल्यू आ गई Q1 की 1। ठीक है। ठीक। ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन है। यहाँ पर करेक्शन ये है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में इस पोजीशन पर यहाँ पर माइनस है। ठीक है, या इसको ऐसे भी लेके चल सक, माइनस कर लीजिए इसको। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो हमारा चेंज हो जाएगा, तो क्यू में यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यहाँ माइनस आने की वजह से यहाँ पर तो हम माइनस लेंगे नहीं इस पोजीशन पे, बाकी सब सेम चलता रहेगा, कहीं कोई चेंज नहीं आएगी। सिर्फ यहाँ पर Q की जगह यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और फिर यहाँ माइनस आ जाएगा, और Q1 की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो R1 इज इक्वल टू है R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है। R की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी अभी? R की ऊपर वैल्यू है कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स। यहाँ रख देते हैं कॉस एक्स
माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ रख देते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर से कॉस एक्स कॉमन लिया, तो ये बना 1 - कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो दिस इज कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। 1 - कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स, ये भी साइन स्क्वायर एक्स। इससे ये कट गया, तो फाइनली हमारे पास आ गया कॉस एक्स। तो P1 निकल गया, Q1 निकल गया, R1 निकल गया। तो रिड्यूस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या था फॉर्मूला, D2Z अपॉन dx² प्लस P1 dz, सॉरी, differential equation is d2y by dz square plus p1 dy upon dz plus q1 y is equal to r1। तो वैल्यू रख देते हैं। ये हो जाता है d2y बाई डी जेड स्क्वायर प्लस P1 की वैल्यू कितनी है, 0। तो 0 dy/dz, Q1 की वैल्यू है -1, तो -y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये क्या बना, d2y/dz² -y इज इक्वल टू कॉस एक्स। अब यहाँ देखो, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है y और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है z। तो उस केस में ये क्या है, ये प्रॉब्लम कर रहा है। इसे हमें किस में भेजना है, z में भेजना है। तो हम जानते हैं z इक्वल टू माइनस कॉस एक्स है, z इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, d2y/dz² -y इज इक्वल टू -z। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसको डिफरेंशिएट कर सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसमें z की वैल्यू माइनस कॉस एक्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट्स auxiliary equation is lambda square -1 is equal to 0. It means lambda square is equal to 1. It means lambda is equal to ±1। तो CF आपका क्या हो जाएगा, याद रखना इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है। तो C1 e⁻z प्लस C2 e⁻−z, ये आपका CF निकलेगा। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे Pi। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का Pi कैसे निकालेंगे, Pi इज इक्वल टू 1/d² - 1 जेड माइनस के। तो इसको हम क्या करेंगे, केस 3 को बिलोंग करता है Pi निकालने के। तो -1 की नीचे मल्टीप्लाई करके इसे क्या लिख सकते हैं, 1 - d² जेड। जेड क्या हो गया, पॉलिनोमियल, केस 3 को बिलोंग करता है। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 - d² की पावर -1 जेड। हम जानते हैं एक फॉर्मूला, 1 - x⁻⁻1 इज इक्वल टू होता है 1 + x + x² प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे। दिस इज इक्वल टू 1 + d² प्लस d⁻, d² का स्क्वायर प्लस डॉट 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 और इंटू जेड। जेड के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर भेजेंगे तो जेड की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड आ गया, प्लस डी स्क्वायर मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएशन। जेड का जब 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 + 0, अल्टीमेटली हमारे पास आ गया जेड। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ रिड्यूस्ड इक्वेशन फर्स्ट इज
y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, यानी y इज इक्वल टू c1 e to the power z प्लस c2 e to the power - z प्लस z। ये आपके पास आ गया। z की वैल्यू इस क्वेश्चन में कितनी है? z की वैल्यू इस क्वेश्चन में आपके पास है -cos x। ठीक है, वो इसमें लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन differential equation is y is equal to c1 e to the power z की वैल्यू क्या है? -cos x, तो वो रख देते हैं -cos x प्लस c2 e to the power cos x प्लस -cos x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कंसेप्ट अगर याद होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या है? सेकंड डेरिवेटिव को वन बनाना। दूसरा स्टेप क्या है? कंपेयर करना, पी क्यू आर की वैल्यू निकालना। तीसरा स्टेप क्या है? चूज करना जेड इस प्रकार से कि डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका क्यू हो। फिर फोर्थ स्टेप में क्या है? पी वन क्यू वन आर वन निकालना। फिफ्थ स्टेप में रिड्यूस्ड इक्वेशन को सॉल्व करना। और सिक्स्थ स्टेप में यानी लास्ट स्टेप में आपको जेड की वैल्यू को रिटर्न करना होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। बिल्कुल सेम अगला ही क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये आरके जीआईटी में एसटी 1 में 2024 में आया था। तो सेम वही करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि ये है, इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है। तो यहाँ पर तो इसका कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को x⁶ से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? d2y/dx² -3/x प्लस a² अपॉन x⁶y इज इक्वल टू 1/x⁸। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। सेकेंड स्टेप में क्या था? कंपेयर करके पी क्यू आर निकालना। तो हम करेंगे कंपेयर 1 विद y डबल डैश प्लस py डैश प्लस qy इज इक्वल टू r। ऐसा करते हैं तो p की वैल्यू क्या निकल के आती है? माइनस, यहाँ छूट गया, dy/dx -3/x। q की वैल्यू निकल के आती है a² x⁶ एंड r इज इक्वल टू निकल के आता है 1/x⁸। p भी निकल गया, q भी निकल गया और r भी निकल गया। इसके बाद थर्ड स्टेप में क्या कहा था उसने? थर्ड स्टेप में कहा था चूज जेड सच दैट कि डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। दैट इज डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है हमारा? a² अपॉन x⁶। ये पूरा का पूरा आपका होल स्क्वायर है, तो इसको एज इट इज लिख सकते हैं a² अपॉन x⁶। स्टेप 4 में क्या है? इससे जेड की वैल्यू निकालना और दो बार डिफ्रेंशिएट करना। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले देंगे। तो डी जेड अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हो गया a/x⁻³ ठीक है, अब क्या करेंगे? हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट जैसे ही करेंगे तो यहाँ आ जाएगा z इज इक्वल टू a, ये हो गई x⁻³ इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो -2/-2, x⁻²/-2, तो ये हो जाएगा -a/2 x⁻²। ये आ गई किसकी वैल्यू? हमारे
जेड की वैल्यू आ गई -a/-2 एक्स टू द पावर -2। ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएट, तो ये हो गया dz/dx। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो -a/2 -2 एक्स टू द पावर -3। तो माइनस माइनस प्लस बन गया, 2 से 2 कट गया, a एक्स टू द पावर -3। फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी टू d2z/dx² इज इक्वल टू a-3 एक्स टू द पावर -4, यानी -3a एक्स टू द पावर -4। ठीक है, ये वाला स्टेप भी हमारा हो गया। अगले स्टेप में क्या है, P1 Q1 और R1 निकालना। ठीक है, अगला स्टेप में है हमारा P1 Q1 R1 निकालना। P1 इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, d2z/dx² प्लस p dz/dx/dz/dx का होल स्क्वायर। d2z/dx² की वैल्यू कहाँ है, वो हमारे पास ये रही, तो वो रख देते हैं। तो ये हो जाएगा -3 -3a एक्स टू द पावर -4 प्लस p की वैल्यू क्या है, ये है, तो ये रख देते हैं -3 एक्स टू द पावर -1 -3 एक्स टू द पावर -1। फिर इसके बाद dz/dx की वैल्यू कितनी निकाली आपने, वो ये निकाल रखी, a एक्स टू द पावर -3। तो a एक्स टू द पावर -3, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू आपने ये निकाल रखी। तो ये हो गया a² / x⁴। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया -3a एक्स टू द पावर -4। फिर उसके बाद यहाँ पर यहाँ वैल्यू रखेंगे तो p की वैल्यू है 3/x। ठीक है, यहाँ पर p की वैल्यू हमारी 3/x है। एक सेकंड। इस क्वेश्चन में भी आपका थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पर प्लस आएगा, जिसके कारण यहाँ प्लस आएगा p में, एंड देन p की वैल्यू जब आप रखेंगे तो यहाँ पर आपका प्लस आ जाएगा। तो जैसे ही आप ये छोटा सा चेंज करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +3a एक्स टू द पावर -4 अपॉन a² / x⁴ तो ऊपर ये इससे कट गया और दिस इज इक्वल टू 0 आ गया। तो P1 की वैल्यू आपकी 0 आ गई। Q1 निकालते हैं, Q1 इज इक्वल टू है Q अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q। Q की वैल्यू क्या निकाली थी इस क्वेश्चन में हमने, तो Q की वैल्यू है a² एक्स टू द पावर 6। Q की वैल्यू है a² एक्स टू द पावर -6 भी लिख सकते हैं। dz/dx का इसकी वैल्यू हो गई a² एक्स टू द पावर -6। तो इससे कट गया ये, इज इक्वल टू 1। तो Q1 की वैल्यू आ गई 1। अब निकालते हैं R1 की वैल्यू। R1 क्या है, R अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, R की वैल्यू कितनी है हमारी, R की वैल्यू हमने जो ऊपर निकाली थी दैट इज ये एक्स टू द पावर -8। तो ये हो गया एक्स टू द पावर -8, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, a² एक्स टू द पावर -6। तो अल्टीमेटली ये क्या बचा, a² एक्स टू द पावर -2, यानी कि ये 1 अपॉन a² x²। ठीक है, तो यह हमारे पास R1 हो गया।
जैसे ही हमारे पास R1 निकला, हम क्या करेंगे, अब रिड्यूस्ड इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है। एक एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। आगे करते हैं, तो ये हम क्या करेंगे, रिड्यूस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या था फॉर्मूला, d2y/dz² प्लस p1 dy/dz प्लस q1 डी प्लस q1 y इज इक्वल टू R1। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। P1 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, P1 की वैल्यू हमारी 0 आई थी, तो P1 वाली टर्म तो खत्म हो जाती है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा बन जाता है d2y/dz²। P1 वाली टर्म खत्म क्योंकि P1 0 है। Q1 की जगह रखेंगे 1, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू R1। R1 क्या है, 1/a² x²। अब क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन y और z में है, तो हमें यहाँ से x को रिमूव करना होगा। x को रिमूव कैसे करना होगा, ऊपर हमारे पास क्या आया है, ये आया है x z की वैल्यू। z की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, z इक्वल टू -a/2 x⁻−2। तो x⁻−2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x² की जगह -a/, तो यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है हमें x² इज इक्वल टू -a/2z। ठीक है। तो x² की जगह क्या है, -a/2z। -a/2z हम रख सकते हैं x² की स्थान पर। तो यहाँ पर रख देते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी चेंज हो जाएगी, d2y/dz² प्लस y। ठीक है, जब इस वैल्यू को हम रख देंगे यहाँ पर, तो ये फाइनली आ जाएगा -2/a³ z। इक्वेशन नंबर 1 डिफरेंशिएट कर दो। ओ सॉरी, इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के इसका सॉल्यूशन निकाल लो। तो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज λ² + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया λ इज इक्वल टू ±i। और यहाँ से हमारा CF निकल के आ गया C1 cos z प्लस C2 sin z। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। अब क्या निकालेंगे हम, पी आई इज इक्वल टू 1/d² + 1 -2/a³ z। तो दिस इज इक्वल टू -2/a³ बाहर आ गया। इसको लिख सकते हैं 1 + d² की पावर -1 इंटू जेड। आप जानते ही हो, जब इसको आप एक्सपेंड करोगे सारी टर्म आपको 0 देंगी, सिर्फ यहाँ पर बचेगा -2/a³ तो पी आई हमारे पास आ गया। तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज, फर्स्ट मतलब इस वाली इक्वेशन के बारे में, रिड्यूस्ड इक्वेशन की बात हो रही है। ठीक है। तो इसका जब हम सॉल्यूशन करते हैं, तो वो है y इज इक्वल टू CF + PI। यानी कि CF हमारा ये आया C1 cos z प्लस C2 sin z। और PI हमारे पास ये आया -2/a³ ठीक है। तो फाइनली ये हमारे पास आ गया y का रिड्यूस्ड इक्वेशन का सॉल्यूशन।
लेकिन उसने हमें किसका सॉल्यूशन निकालने को कहा है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू रिटर्न कर देंगे। जेड की वैल्यू क्या है हमारी, -a/2 x², -a/2 x², -a/2 x², वो यहाँ पर रख देंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन differential equation is y is equal to c1 cos -a/2 x² plus c2 sin -a/2 x² plus प्लस नहीं आएगा, यहाँ आएगा -2/a³ और जेड की वैल्यू क्या है, -a/2 x²। इसको आगे मैं कैसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू c1, ये माइनस साइन कोस में एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आप सभी लोग जानते हो। तो ये हो गया कॉस a/2 x²। ठीक है, ये जो साइन के साथ माइनस साइन है ये वाला, ये बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल करके ये क्या हो जाएगा, -c2 साइन a/2 x²। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो फाइनली ये बचेगा 1/a²x²। ठीक है, तो ये आपका आंसर। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आपको मेनली ये तो सिर्फ एक कैलकुलेशंस हैं, सिर्फ समझने के लिए हैं कि क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। मेन जो आपको याद रखने हैं वो हैं ये स्टेप्स। अगर आपको स्टेप्स याद हो गए तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर जाएंगे। ठीक है, स्टेप क्या है आपके, वे स्टेप हैं ये। ठीक है, ये स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को वन बनाएंगे। सेकंड स्टेप क्या है, कंपेयर करेंगे, पी क्यू आर निकालेंगे। थर्ड स्टेप क्या है, जेड को इस तरह चूज करेंगे, जेड को इस तरीके से चूज करेंगे कि आपके पास यहाँ d2z/d जेड/डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू होगा। उसके बाद उससे जेड निकालेंगे इंटीग्रेट करके और डिफरेंशिएट करके d2z/dx² देन P1 Q1 R1 निकालेंगे इन फॉर्मूलों की हेल्प से। देन रिड्यूस्ड इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी और इसे सॉल्व करके जेड की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके, ये आपका हो गया चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड से किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।